जब से न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट का गौतम अदानी के सामने समन्स जारी करने के समाचार आए हैं, तब से अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स रेड निशान में चल रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज तो 25% तलक की नीचे की सेलर सर्किट में लग के थोड़ा बहुत संभला है, और बाकी सारी कंपनियों में भी कहीं 20% की सेलर सर्किट, कहीं 15% की सेलर सर्किट लग के सारे की सारी इंडस्ट्रिया उसकी रेड निशान में आज आ गई है। लेकिन प्यारे इन्वेस्टर्स, हमको ध्यान से समझना चाहिए कि न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है वो कितना सही है, कितना गलत है, और वो किस तरह से हमको एनालाइज करना चाहिए। मैं सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत समझता हूं तो डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखता हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में जो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट कहती है वो बात सही भी हो जाए और झूठ भी जाए, लेकिन मैं कुछ सटीक जो दिख रहा है उसके न्यूज में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट का कहना है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन ने और उसके कुछ अधिकारियों ने मिलके इंडिया में काम कर रहे इंडियन अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने की कोशिश की है, और उनको ये वचन दिया है कि हम आपको $265 मिलियन के रिश्वत देंगे। लेकिन वो इंडियन जो अधिकारी उसको देने की बातचीत की गई है, और ये पूरा मामला इंडिया में बना है, और उसकी जो भी इफेक्ट आनी चाहिए तो वो इंडिया में आनी चाहिए। हाँ, अगर ये कोई भी मामला न्यूयॉर्क में बना होता या यूएस में बना होता, और अगर ये यूएस में बना है तो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट इसमें इंटरप्ट करे, वो बात समझ में आती है। लेकिन आज अगर हमने कहीं पे भी न्यूज पढ़ा है तो कहीं भी ये हमको नहीं सुनाई दिया है कि गौतम अदानी और उसके ग्रुप ने यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसरों को लांच देने की कोशिश की है या कुछ भी फंड ऑफर किया है। हाँ, एक चीज समझना चाहिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात है और हिंदुस्तान में किया गया काम है तो उसका लीगल एक्शन इंडियन गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, और यूएस में किए गए काम है और यूएस में दी गई लांच है तो उसका डिसीजन और उसके स्टेप्स यूएस गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट इसमें इंटरप्ट करती है तो बात समझ में आती है। लेकिन जो न्यूज में दिखाई दे रहा है उसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर को लांच देने की बात की गई है। इंडियन ऑफिसर्स के लोगों को ही टारगेट किया गया है, और उसके सामने इंडियन जो नागरिक है उसी ने ये ऑफर की है। तो सारा मामला तो रहता है इंडिया का, तो उसमें न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अदानी और अदानी ग्रुप को क्यों समझ जारी किया वो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वहां पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा परफेक्टली दिखना चाहिए कि वो यूएस में किया गया कांड है, वो इंडिया में किया गया कांड नहीं है। अगर ये कांड है तो मतलब कि आने वाले समय में अभी न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट को भी ये साबित करना रहेगा कि इसने ये जो लांच और रिश्वत देने का कार्य किया था वो कौन से कंट्री में रह के कौन से अधिकारियों को और कौन से काम के सामने ये ऑफर किया था। जब तो तभी पता चलेगा हमको कि गौतम अदानी आने वाले समय में महल में रहेंगे कि जेल में रहेंगे। आज के दिन में ऐसा कोई प्रूव नहीं हो रहा है कि कल गौतम अदानी को समझ जारी हो जाएगा और एक ही दिन में या 10 ही दिन में उसको कोर्ट में डाल दिया जाएगा। आज के दिन में जो भी लंबा फॉल आया है वो सेंटिमेंटल फॉल है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रूव नहीं हो रहा है कि गौतम अदानी इज गिल्टी। अभी तक ऐसा कहीं प्रूव हो नहीं चुका है। तो तब तक इन्वेस्टर आपको धैर्य रखना चाहिए और इसको बारीकाई से समझने की कोशिश करनी चाहिए।